राधे राधे दादी पोती और मेरी शाम के ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से इसकी एक बेबी मसाज की ब्लॉग बना रही हूँ। ज़रा आज ध्यान से देखना। उस दिन मेरा कुछ टिप्स रह गए थे बताने के लिए आपको। सबसे पहले मैं इसके जो फेस पे जो लगाती हूँ नारियल का तेल लगाती हूँ। नारियल का तेल लगाने के बाद जब इसकी मैं बाकी की मसाज करती हूँ हिमालय ऑयल से, जो बेबी हिमालय ऑयल आता है उससे करती हूँ बाकी मसाज। पहले मैं इसके सिर पर और इसके फेस पर नारियल का तेल ही लगाती हूँ हमेशा। आज तक मैंने इसके फेस पे कुछ नहीं लगाया। नहाने के बाद तो बेबी क्रीम लगाते हैं हिमालय वाली, लेकिन वैसे इसको मैं नारियल का तेल ही लगाती हूँ नहाने से पहले। तो अब एक चीज़ और ध्यान रखा करो आप लोग, जब मालिश करते हैं बच्चे के, जो कुछ लोग नाक पे बहुत ज़ोर ज़ोर से ऐसे करने लगते हैं ना, ये सब नहीं करना है ज़्यादा। बहुत आराम से करो, वरना बच्चे को इंजरी भी हो सकती है। ऐसे बच्चे का ये कुदरती होता है, नाक वाक कहते हैं कि नाक उठेगा या ये उठेगा। बड़े आराम से करो जो भी करना है, और फिर आराम से धीरे से बाकी की मसाज शुरू करो आप। नारियल का तेल में फेस पे इसलिए लगाते हैं, इससे बच्चे का कलर एकदम फेयर रहता है और कोई दाग धब्बे वैसे नहीं होते हैं, कोई नुकसान भी नहीं होता है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। और ये भी खूब एंजॉय करती है उसकी खुशबू को, नारियल के तेल की खुशबू को खूब एंजॉय करती है। मैं इसका करूँगी मसाज, वो इसके गर्दन से शुरू करूँगी, धीरे धीरे इसकी गर्दन से लेके हिमालय ऑयल को लेके धीरे धीरे। देखो इसको गुदगुदी होती है पेट में गुदगुदी होती है, तो कैसे उछल रही है ये, और हंस भी रही है, हंसती भी है जब इसको गुदगुदी होती है पेट में। ऐसे देखो पेट को उठा लेगी, पूरा पेट को उठा लेगी। हाँ, अब धीरे धीरे पेट की करने के बाद इसके हाथों पर भी ऐसे करना है इसको, आराम से। थोड़ा सा यहाँ पर आप लगा सकते हो, थोड़ा सा हाथ पे जोर, लेकिन ये नहीं कि खींच दे आप बच्चे के हाथ को। बड़े आराम से, लेकिन थोड़ी सी इसमें ताकत लगा सकते हैं आपके बच्चों के हाथों में। धीरे धीरे ऐसे करके सारे में अच्छे से तेल लगाओ, इसको करते रहो। और बहुत से बच्चे वो कान से उठा लेते हैं, वो कभी ना करें। कान से ऐसे बच्चे के कहते हैं हमारे यहाँ पर कि हंसली हो जाती है, जो गर्दन से कोई नस वस हो जाती है, वो नहीं करना चाहिए। और एकदम से बच्चों को हाथों से भी पकड़ के नहीं उठाना चाहिए। बहुत से मैंने देखा है हथेलियों से उठा लेते हैं और हथेली से उठा के ऐसे झुला देते हैं। नहीं करना चाहिए ऐसे कभी भी किसी को भी। आपको पता है हंसली होने पर क्या होता है? हंसली होने पर बच्चा माँ का दूध नहीं पीता, बिल्कुल भी दूध नहीं पकड़ेगा, और बोतल भी अगर आप पिलाओगे बोतल नहीं पिएगा। सारा दिन रोता रहेगा, बस रोता रहेगा, बिल्कुल नहीं दूध पिएगा वो। और उसे बहुत तकलीफ़ होती है, शायद उसको दर्द होता है, मुझे लगता है। बिल्कुल दूध तो बिल्कुल नहीं देखा है मैंने। मेरे बड़े बेटे को एक बार हुआ था ऐसे, तब मैंने ये चेक किया है। अभी भगवान की कृपा से इसको तो हमने ऐसा कुछ नहीं होने दिया, क्योंकि बहुत ध्यान रखते हैं हम इसका। आधा टाइम तो हमारा इसी को देखने में ही जाता है कि इसको कहीं ऐसे ना ले ले, कोई झटका ना मार दे इसको। लेकिन ये फिर भी इतनी शैतानी करती है। इसको सीधा लिटाओ, ये हमें टेढ़ी मिलती है। फ्रेंड्स, जब भी आप बच्चे के पैर की मालिश करो, देखो थोड़ा सा हाथ का ना जोर लगाओ उस पर, कि जिससे इसके पैरों की जो मसल्स हैं वो खुलें इसकी। देखो ऐसे करके, देखो मैं कैसे कर रही हूँ, आप देख रहे हो। हमारी आदू का ध्यान तो पूरा कैमरे की तरफ है कि मेरा एक भी शॉट छूट ना जाए कैमरे के बिना। हाँ देखो बोल रही है, हाँ अब अपनी अम्मू को देख रही है कि अम्मू ने मेरी कुछ बात करी है कि मेरा कोई भी शॉट छूट ना जाए। अच्छे से करो, दोनों पैरों को मिलाकर, बिल्कुल जो आपने ऑयल लिया है, जो भी जिस भी ऑयल से आप मसाज कर रहे हो बच्चे की, ऑयल बच्चों के पैरों में ऑब्जर्व हो जाए, हाथों में, बॉडी में पूरा अंदर चला जाना चाहिए। इसमें वो नहीं है, बच्चे को कोई वो दिक्कत नहीं है। वैसे बच्चे इतने वो नहीं होते हैं कि जरा से उसमें हाथ पैर इसके वो हो जाएंगे, पर फिर भी थोड़ा ध्यान लगा के तभी करना चाहिए। और साथ साथ उसकी एक्सरसाइज भी करते रहो, ऐसे करके थोड़ा एक्सरसाइज बच्चे को, शरीर को लचकदार बनाने के लिए। ये देखो ऐसे, मैं बहुत ज़ोर से नहीं कर रही हूँ, बड़े आराम से कर रही हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान से
ऐसे करो, नहीं तो ये रोएगी। ऐसे देखो, ऐसे हो गया। अब इस हाथ को पकड़ के एक पैर को पकड़ के ऑपोजिट साइड से पकड़ना है, फिर ऐसे करना है। देखो कैसे कर रहे हैं, ये देखो। ऐसे 4-5 बार इस हाथ से करा, फिर दूसरी साइड से 4-5 बार ऐसे करेंगे, ऐसे कर देंगे। और ये अप डाउन हैंड जो करेंगे हम, अप डाउन, अप डाउन, ऐसे करने से ये देखो। अब ये देख रही है कौन आया है घर में। घर में कौन आया है? हमारे पुष्पा बुआ आ गई है। हमारी पुष्पा बुई आई है, इसलिए हम पुष्पा बुई को देख ले हैं। इसकी बैक की मसाज करूँगी। जो बैक की है, बैक की भी आपको गर्दन से ही करनी है। गर्दन से करते हुए नीचे की तरफ आएंगे और इसके हाथों में ऐसे बिल्कुल आराम से, कोई इसके जो मसल्स है कोई इधर उधर ना हो जाए, बड़े आराम से प्यार से। कुछ लोग मैंने देखा है ऐसे भी करते हैं, ऐसे भी करनी है तो आराम से कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि ऐसे में इधर उधर हमारे बच्चे की नस जो होती है वो चली जाती हैं। लेकिन फिर भी ऊपर से नीचे की तरफ ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। बच्चे को मसाज करते वक्त ये बहुत ध्यान रखें। बच्चा फुल एंजॉय करता है मालिश करता हुआ, कभी कोई वो नहीं है कि बच्चे को कोई दिक्कत हो रही है, क्या हो रहा है। बच्चे को खूब आनंद आता है ऐसे करने से। ऐसे करते रहो, बस 5-7 मिनट कर दी और अपना ठीक है। और बच्चे को जैसे अगर कभी गैस बनती है पेट में, जो मैंने बताया आपको एक्सरसाइज करनी है कि पैरों को उठा के ऊपर करो, तो उससे गैस पास भी हो जाती है। और आप ना चेक भी कर सकते हैं बच्चे के पेट पे। आप अपने हाथ की उंगलियों को ऐसे बजा के देखो, अगर आपको लगता है कि बच्चे की खाली सी आवाज़ आ रही है तो इसका मतलब है उसको गैस बनी है। अगर ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है, और वो छूने से रोएगा भी, ये भी है। बच्चे को अगर ऐसे करेंगे तो हम छूने से पेट को रोएगा वो। बस ध्यान से बच्चे के ऐसे वो करें। अब मैं बस इस व्लॉग को यहीं बंद करती हूँ। आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना, सब्सक्राइब करना। राधे राधे फ्रेंड्स।